आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। श्रीलंका का शोबे माहौलियात और मौसमियत भारत के तर्जकार पर अपने मुल्क में करेगा अमल आवरी। मुतल्लिका गैर मुल्की माहिरीन ने पैटर्न रोड के एग्रीकल्चरल साइंस व ज़राई माहौलियाती सेंटर पर की मुशाहिदाती विजिट। राष्ट्रवादी सुप्रीमो शरद पवार की सालगिरह के ज़िमन में शहर भर मुख्तलिफ फलाही व अवामी सरगर्मियाँ की जा रही है मुनक़िद। सादत नगर में लिया गया तिब्बी जांच का कैंप। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की यौम तासीस के ज़िमन में लिए गए तकरीरी मुकाबले के इनामात का किया गया ऐलान। इनाम याफ्ता तलबा में खुशी का माहौल। और इमारत की तामीर के लिए खोदे गए गड्ढों में भरे पानी में गर्क होकर 2 नन्हे बच्चे हुए हलाक। मुतल्लिका खाती अफराद के खिलाफ केस दर्ज। अब खबरें तफसील से। जिले के एग्रीकल्चर साइंस सेंटर व जिला ज़राई माहौलियाती मरकज पर श्रीलंका के शोबे माहौलियात के माहिरीन ने मुशाहिदाती विजिट दी। इस विजिट में शामिल वफ्द के मेंबरान ने कहा कि भारत में रुबा अमल लाई जा रही इस शोबे की मुख्तलिफ सरगर्मियों का मुताला करते हुए वो भी अपने मुल्क श्रीलंका में इस किस्म के इंतजामात का एहतमाम करेंगे। आया रहे कि भारतीय शोबे ज़राअत के माहौलियाती मरकज पुणे की जानिब से मौसमियात और माहौलियात के माहिरीन के इस दौरे का एहतमाम किया गया। श्रीलंका के मुतालिका शोबे से आए माहिरीन ने हमारे शहर के पैटर्न रोड पर वाक़े कृषि विज्ञान केंद्र और जिला कृषि हवामान केंद्र को विजिट दी और ज़राअती माहौलियात से मुतालिक सलाहकारी के किसानों के इलाकों पर जाकर किसानों से मुतालिक और दीगर मुतालिका उमूर का मुशाहिदा किया और जानकारी हासिल की और कहा कि वो अपने मुल्क में भी इन उमूर व तरीक़ेकार को रूबा अमल लाएंगे। इस मुशाहिदाती विजिट के तहत श्रीलंका के मौसमियात के मुतालाती शोबे के डायरेक्टर आयुषा रिशांति, पटाबड़ी वना सूर्या, माहौलियात और मौसमियात के माहिर उत्तमा वाड़ू जगदत्त, मिथाडी सलवा और दिगर कई अहम अफराद इस वक्त में शामिल थे, जबकि मुतालिका मरकज के जिम्मेदार माहिरीन व अफसरान ने वक्त की रहनुमाई की। राष्ट्रवादी सुप्रीमो शरद पवार की सालगिरह के ज़िमन में जारी तकरीबात व सरगर्मियों में सादत नगर में पार्टी की जानिब से मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के हाथों अमल में आया। इस कैंप का इनेकाद NCP यूथ के कारगुजार सदर अब्दुल हक ने किया था, जबकि इस मौके पर MGM हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कैंप में आए ज़रूरतमंदों व मरीजों की तिब्बी जांच की और उनका मुफ्त इलाज किया गया। इस कैंप के इनेकाद में शेख हबीब उर्फ मुन्ना भाई और दिगर कारकुनान ने ताउन किया और बड़ी तादाद में कैंप के मौके पर हाजिर रहे। हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब की हर साल की तरह इस साल भी हमने शहर के अंदर 22 से 25 प्रोग्राम रखे हैं। आज 12 तारीख से आज 16 तारीख तक आज हम शहर के अंदर जगह जगह प्रोग्राम आदरणीय पवार साहब के जन्मदिन पर कहाँ पर कंबल वाटप, हमारे यूथ के अध्यक्ष ने मुकिंदवाड़ी के अंदर हमने वहाँ कंबल वाटप रखे। आज हमारे दोस्त का बच्चा इन्होंने आज यहाँ पे मेडिकल कैंप रखा है और मेडिकल कैंप में MGM के तरफ से अभी तक 70 लोग, आज 11-12 बज रहे, 70 लोग अभी तक यहाँ पर आए और इसका लाभ ले रहे। और इसमें जो 15 से 20 डॉक्टर यहाँ पर हैं, हर पूरा अच्छे चेकअप कर रहे हैं और फ्री चार्ज है। और आदरणीय हमारे पवार साहब के बैनर ना पोस्टर नहीं लगाते हुए हमने तय करे थे इस साल हम गली बोल में जाएंगे, हमारे पवार साहब के विचार मानेंगे और उनके जन्मदिन पर जो भी गरीबों को कहीं राशन वाटप है, कहीं कंबल वाटप है, कहीं फल वाटप है,
कई फ्री चेकअप है। और हमारे एमजीएम का कॉलेज में और एमजीएम वाले ने अगर से यहाँ से कुछ अगर बड़ी ऐसी कुछ बीमारी रहती है तो हम उसी का भी फ्री में हम उसका इलाज कराएंगे। और आज जो हमारे ज़िले के अध्यक्ष छायाते महराज पटेल, हमारे शकीला बाजी, हमारे पूर्व के अध्यक्ष पवार मैडम, पठान खैसर बाजी, ये सब आज हमारे पास उद्घाटन को आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसा ही हम 17, 18, 19, 20, 25 तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। और आदरणीय हमारे शरद पवार साहब के जन्मदिन पर हम पूरे मिलकर ज़ोर शोर से, हम सिर्फ उनका बैनर पोस्टर नहीं लगाते हुए गरीबों तक जाने का काम हमारे पूरे पार्टी के लोग हम कर रहे हैं। हमारे नेता, देश के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इनके जन्मदिन पे 12 तारीख से तो 17 तारीख तक एक सप्ताह हमारे शहर अध्यक्ष खाजा भाई इनके नेतृत्व में शहर में हर वार्ड में, हर विधानसभा में, हर वार्ड में अलग अलग प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। इसी के तहत आज सादात नगर में पहले सुबह में हमारा जो कॉरपोरेशन स्कूल है, शाह शुक्ता साहब का जो स्कूल है, जो खाजा भाई के बुनियाद पे वो रखा गया, खाजा भाई ने उसकी शुरुआत की, वो काफ़ी अच्छे से स्कूल चल रहा है। वहाँ पे शैक्षणिक साहित्य वाटप हो गया। उसी की तरह हमारे पश्चिम के अध्यक्ष अब्दुल हक साहब, इनके खिदमत में उन्होंने आज यहाँ एक आरोग्य शिविर रखा है। इस शिविर में हर क्षेत्र के, मतलब जहाँ की औरतों होगा, गायनिक होगा, आँखों का होगा, हर चेकअप फ्री में रखा गया है। चिकल थाना MIDC इलाके में एक खानगी स्कूल में बच्चों को हुई फूड पॉइजनिंग के मामले में म्युनिसिपल शोबे तालीम की जानिब से स्कूल को नोटिस जारी की गई। इस नोटिस के जरिए स्कूल को हिदायत दी गई है कि मुतालिका मामले में अंदरूने 24 घंटे खुलासा पेश करें, वरना स्कूल की मंजूरी रद्द करके स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक चिकल थाना सनती इलाके में जारी खानगी स्कूल यूनिवर्सल हाई स्कूल में गुज़िश्ता 14 दिसंबर को स्कूल के पीने के पानी और खाने की अशिया से 50 बच्चे समेत ग़ज़ा के शिकार हो गए और उन्हें पेट में दर्द और चक्कर वक़ैह होने लगे, तो इन बच्चों का शहर के अस्पताल में इलाज करवाया गया। ये मामला संगीन नौयत का होने के सबब स्कूल इस खुसूस में अंदरूने 24 घंटे अपनी सफाई व खुलासा पेश करें। इस तरह की हिदायत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम की जानिब से स्कूल को दी गई और खुलासा पेश न किए जाने की सूरत में स्कूल की मंजूरी मनसूख करके मामला दर्ज करवाने की इंतबाही नोटिस स्कूल को दे दी गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस की तकरीबात के तहत किराड़पुरा नंबर 1 में प्राइमरी व हाई स्कूल के तलबा ने तकरीरी मुकाबलों के इनामत हासिल किए। आया रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर इस साल मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रूबे अमल लाई गईं, जिनमें स्कूली तलबा के खेल, ड्राइंग और मजमून नवेसी व तकरीरी मुकाबले भी शामिल हैं। इन्हीं की एक कड़ी के तहत तकरीरी मुकाबलों में म्यूनसिपल स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 में प्राइमरी व हाई स्कूल के तलबा ने भी तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया था, जिनमें CBSE पैटर्न के पहली ता चौथी जमात के ज़ुमरे से जलीपुरा स्कूल के तलबा हम्माद अंसारी व ज़ैनब ज़ियाउद्दीन, 8वीं ता 10वीं के ज़ुमरे से स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल की शेख तैयबा शेख अफरोज़ और प्राइम स्टार स्कूल की तालिबा शेख हज़रा फ़ातिमा शेख तस्लीम, इसी तरह 5वीं ता 8वीं जमात के ज़ुमरे से औरंगाबाद पब्लिक स्कूल की खान अक्सा उस्मान को इनामात के हकदार करार दिया गया। इन तमाम तलबा और उनके असातिज़ा को शोबे तालीम और दीगर तालीमी हलकों से मुबारकबाद दी जा रही है। पैठन पंचायत समिति में 2 बरस से खाली पड़े BDO के ओहदे पर संजय कुलकर्णी का तकर्रुर किया गया। दफ्तरी अफसरान व अमले ने कुलकर्णी का इस्तकबाल किया। वाज़ेह हो कि पंचायत समिति पैठन 2 बरस के अरसे से मुस्तकिल BDO के ओहदे से महरूम थी और इसी कुर्सी पर दिगर अफसरान को चार्ज देकर काम चलाया जा रहा था। ताहम मुस्तकिल BDO न होने के सबब साकिनान को दिक्कतों का सामना था और कई काम नहीं हो पा रहे थे, तो कई तरक्याती काम भी तवालत में पड़े हुए थे। अहम मंसूबों और स्कीमात के काम भी रुके पड़े थे या मुश्किलात के शिकार थे। 2 बरस कबल डॉक्टर ओम प्रकाश रामावत को BDO मुकर्रर किया गया था, ताहम उन्हें प्रमोशन मिल जाने के बाद ये कुर्सी खाली हो गई थी और जिला परिषद के CEO के निगरां BDO का तकर्रुर किया था और ये निगरां अफसरान हर 2 माह के अरसे में बदले जा रहे थे और इन्हें काम करने की मियाद मैसर न आई, जिसके सबब पंचायत समिति के कामकाज के 12 बज गए थे।
अब जबकि मुस्तकिल BDO की हैसियत से संजय कुलकर्णी का तकर्रुर अमल में आया और उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज लिया तो यहाँ तामीरात के शोबे के इंजीनियर संभाजीराव असोले ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर दफ्तर के दीगर अफसरान व मुलाजिमीन भी मौजूद थे। अमृत महावास अभियान 2022-23 की मियाद में बेहतर कारकर्दगी की अंजामदही पर एलोरा की ग्राम पंचायत को अवार्ड से नवाजा गया। वजीर आजम आवास योजना के लिए साल 2022-23 में बेहतर कारकर्दगी में तीसरे नंबर के इस इनाम से एलोरा की ग्राम पंचायत को रुकने असेंबली प्रशांत बम के हाथों नवाजा गया। इस मौके पर BDO प्रकाश नायक, डिप्टी BDO गोरखनाथ पवार, एक्सटेंशन ऑफिसर हरकचंद कहाटे मौजूद थे। ये अवार्ड पंचायत समिति खुलताबाद में मुनक़िद एक तकरीब में दिया गया। ग्राम पंचायत की सरपंच कुसुम पाटिल, नायब सरपंच विजय राठौड़, साबिक सरपंच प्रकाश पाटिल, देही तरक्याती ऑफिसर स्वप्निल घड़ामुड़े ने कबूल किया। जबकि इस मौके पर पुलिस पाटिल रमेश यूरे, ग्राम पंचायत के क्लर्क मोहम्मद नईम, मुलाजिम राजेश आड़े व दीगर मौजूद थे। वक्त तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, अब देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। तालुका खुलताबाद के बड़ौद में बंदरों ने उधम मचा रखा था और गांव के खवातीन व बच्चे खौफजदा व परेशान थे। MCN न्यूज़ की खबर दिखाने के बाद महकमा जंगलात होश में आया और इन बंदरों का इंतजाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक मज़ाफ़ात बड़ौद खुर्द में पिछले 15 रोज से बंदरों की टोलियों ने हंगामा मचा रखा था, जिसके सबब तमाम गांव वाले मर्द व ख़वातीन और बच्चे व तलबा तालिबात शदीद अजियत के शिकार थे। पिछले जुमेरात को MCN पर जू ही इस मुतालिक खबर दिखाई गई तो महकमा जंगलात फौरी हरकत में आया और गाँव में पिंजरा लगाकर बंदरों को पकड़ा गया। ताल्लुक़े के बाजार सांगी तक खुलताबाद रोड पर वाक़े 900 से 1000 अफराद की इस बस्ती में बंदरों की टोलियों ने धूम मचा रखी थी। ये बंदर करमस्तियाँ करते और खवातीन और बच्चों पर दौड़ते थे। घरों में रोटियां पकाती खवातीन के हाथों से रोटियां छीनकर भाग निकलते तो कभी तलबा के बस्ते में ही छीनकर फरार हो जाते, जिसके सबब खवातीन और बच्चे खौफजदा थे। जुम्मे के रोज औरंगाबाद के वन रक्षक हनुमान धुमार ने अपने अमले को यहाँ कार्रवाई का हुक्म दिया और पिंजरा लगाकर इन बंदरों का धमाल खत्म करके उन्हें पकड़ लिया गया। मी अण्णासाहेब रघुनाथ पेरकर वन परिक्षेत्र अधिकारी खुलताबाद। आम्हाला वडद खुर्द येथील पवारसाहेब हॅलो फॉरेस्टवरून यांनी एक मॅसेज दिला होता आणि ते मिळाल्यानंतर इथं वानरांचा खूप त्रास होता। गावातील लोकांना, शाळेतील विद्यार्थ्यांना, म्हणजे ते शाळेत आले तर त्यांचे पिशवे हिसकावून घेणे, शेतात जाणाऱ्या लोकांच्या भाकरी ओढवून घेणे, या दृष्टिकोनातून खूप त्यांनी आम्हाला पत्रव्यवहार केला। ग्रामपंचायतने पत्र दिलं, त्याच्या अनुषंगाने आम्ही या गावामध्ये आमचा एक वानर पकड्यांचा पिंजरा लावून आणि तो असा शाळेच्या याच्यामध्ये ठेवून त्यामध्ये त्यांना पोळ्या, त्याच्यानंतर काही बट्टी, त्याच्यानंतर केळी, भुईमुगाच्या शेंगा टाकून असं पेरत पुढं हे टाकल्या। ते मग त्या लाईननं ते खाण्यासाठी त्या पिंजऱ्यामध्ये येऊ लागलेत। अशा पद्धतीने केल्यामुळं जवळपास त्या पिंजऱ्यामध्ये 30 ते 35 वानर जमा झालेत आणि तो लगेच क्लोज केला। आणि यामध्ये असं ह्या लोकांना जो त्रास होणारा होता तो म्हणजे आज तो कायमचा बंद झाला यांच्यासाठी। म्हणजे या प्रकारे कुठे काही असा त्रास होत असेल कोणाला किंवा काही असेल तर त्यांनी आमच्या वनपरिक्षेत्र कार्यालय खुलताबाद येथे कळवले तर आमची टीम आमच्या रेंजसाठी केव्हाही हजर राहील असे मी या आजच्या माध्यमातून मी आवाहन करतो। शहर में जगन्माता तकरीरी मुकाबलों का जोश व खरोश के साथ आगाज हुआ। इन मुकाबलों में 80 से ज़ायद मुकर्रिरीन ने हिस्सा लिया और छोटी उम्र में ही तलबा ने मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तकरीरें की। IRA के वेदज्ञान अनुसंधान संस्था और विश्व फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम जगन्माता तकरीरी मुकाबले ऐलान के मुताबिक शुरू किए गए। इन मुकाबलों का इफ्तिताह इंडियन ओवरसीज़ बैंक के AGM कुमार मानू, रामदेव चौधरी, दामन गांवकर, SP जवड़कर, विवेक चांडूकर, मुरलीधर बंसोड़े की मौजूदगी में व्याहुर्ती होम व सदगुरु गजानन महाराज और भागवती शारदा माता की प्रतिमा को फूलमालाएं चढ़ाकर KH मानू के हाथों इफ्तिताह किया गया। कान फाड़ देने और दिल दहला देने वाली आवाज की बुलेट मोटरसाइकिल के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने कार्रवाई की।
बे लगाम बुलेट मोटरसाइकिल मालिकान पर मुकेल कसने और साकिनान को राहत फराहम करने के मकसद से असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बगाटे बजाते खुद रास्तों पर उतर आए और उन्होंने इंतबा दिया कि अब पुलिस इस किस्म की बेलगाम व कानों को अजियत का जरिया बनने वाली बुलेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस जोन नंबर 1 के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नितिन बगाटे ने इसी बुलेट गाड़ियों और काले फ्रेम वाली 4 व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की। बगाटे और क्रांति चौक थाना के इंस्पेक्टर संतोष पाटिल ने अपने अमले के साथ ये कार्रवाई की, जबकि शहर के दीगर इलाकों में भी कार्रवाई अंजाम दी गई। कैनॉट प्लेस के इलाके में सिडको पुलिस ने और वेदांत नगर सिटी चौक और MIDC वालुज इलाके में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम दी गयी। क्रांति चौक में 18, वालुज में 18, सिटी चौक में 23 और वेदांत नगर हुदूद में 8 बुलेट मालिकान पर कार्रवाई की गई और आइंदा भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, इस तरह का इंतबाह पुलिस ने दिया है। MIDC वालुज पुलिस ने भी फैंसी नंबर, करख्त आवाज हॉर्न और पटाखादार साइलेंसर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए। फैंसी नंबर प्लेट और दादा, मामा, काका और मजहबी व सियासी स्लोगन व इशारियों वाले और महापुरुषों की तस्वीर वाले नंबर प्लेट वाली मीज़, करखत व कानों में इर्तियाज पैदा करने वाले हॉर्न या पटाखों की आवाज़ पैदा करने वाले साइलेंसर की मोटरसाइकिल वालों पर ये कार्रवाई की गई। ACP परिमंडल 1 नितिन बगाटे के अहकाम पर MIDC वालुज पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई और अपनी गाड़ियों की शनाख्त छुपाकर इलाके में दंदनाते फिरने वाले 2 व्हीलर कम व पेश 87 2 व्हीलर मालिकान पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मजमूई तौर पर 57,500 रुपये के जुर्माने वसूल किए हैं। पुलिस अफसरान ने तमाम शहरियान से अपील की है कि वो व्हीकल क़वानीन की पाबंदी करें और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करते हुए अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। साथ ही पुलिस इंतजामिया से ताउन करें। बताया जाता है कि शहर पुलिस एक्शन मोड पर है। अब 2 व्हीलर के साथ बेलगाम रिक्शा वालों पर भी कार्रवाई की गई और रेलवे स्टेशन पर रिक्शा वालों के खिलाफ जुर्माने आयद किए गए हैं। MIDC वालुज इलाके में इमारत की तामीर के लिए खोदे गए गड्ढों में भरे पानी में गिरकर 2 नन्हे भाई बहन फौत हो गए। पुलिस ने मुतालिका 2 खाती अफराद पर मामला दर्ज कर लिया। इस अफसोसनाक वाक़े पर इलाका भर अफसोस की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक वालुज सनती इलाके के बजाज नगर की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में इमारत की तामीर के लिए गड्ढे खोदे गए और इन गड्ढों में फाजिल पानी भर दिया गया। ताहम इन गड्ढों के अतराफ कोई हिफाजती हिसारबंदी की गई और न ही कोई हिफाजती इंतजाम किए गए, जिसके नतीजे में इस गड्ढे में गिरकर 10 साला चैताली राहुल देशमुख और 7 साला सुमत राहुल देशमुख इन दोनों भाई बहन की अफसोसनाक मौत हो गई और वालिदैन व अहले खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मुतवफ़्फ़ी नन्हे बच्चे की वालिदा विद्या राहुल देशमुख की फरियाद पर मुतालिका जिम्मेदार मुलजिम अशोक शिंगारे और नितिन गायकवाड़ के खिलाफ रात देर गए MIDC वालुज पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद जाँच PSI सचिन डाके कर रहे हैं। शादी का झांसा देकर 17 साला कमसिन दोशीजा को भगा ले जाने और उसकी इस्मत रेजी करने वाले मुलजिम को पुलिस ने अंदरूने 36 घंटे गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चीतेगांव की भाजी मंडी से गोलियां लाने गई मज़कूरा दोशीजा जब घर न लौटी तो उसकी तलाश के बाद भी न मिलने पर उसकी मां ने बिल्किन पुलिस थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि लड़की को विशाल सपकार नामी मुलजिम ने शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विशाल सपकार ने मज़कूरा लड़की के साथ आर्या मंदिर पात रूट में शादी रचा ली और वेंकटेश नगर शेगांव जिला बुल्डाना में 2 मरतबा लड़की के साथ जिनसी ताल्लुक भी कायम करने का इकबाल मुलजिम ने किया है। मुतासिरा दोशीजा 17 साल कमसिन होने की मालूमात होते हुए भी मुलजिम ने उसके साथ शादी की और जिस्मानी ताल्लुक कायम किया, नीज उसे भगा ले गया।
ان الزامات کے تحت ملزم وشال اشوک سبکال عمر 24 سال ساکن تلیگاؤں پاتوڑا ضلع اکولہ کے خلاف عصمت دری اور پوکسو قانون کے تحت معاملہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کیس کی مزید تحقیقات انسپکٹر گنیش سوراسی کی رہنمائی میں PSI مہیش گوگے کر رہے ہیں۔ दिनांक 4/12/2023 रोजी पोलीस स्टेशन बिडकीन येथे अनिता राजू कांबळे राहणार चितेगाव यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की त्यांची अल्पवयीन मुलगी ही बाजारला जाते म्हणून सांगून घरातून निघून गेलेली आहे व अद्याप आलेली नाहीये, परंतु तिला कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने अज्ञात कारणासाठी ठोस लावून पळून नेले आहे अशा प्रकारची त्यांनी माहिती दिल्याने त्याप्रमाणे पोलीस स्टेशन बिडकीन येथे 435/2023 नुसार भादवी कलम 363 नुसार गुन्हा दाखल अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्यानंतर तांत्रिक पद्धतीने तपास केल्याच्या नंतर असं लक्षात आलं की सदरची मुलगी ही विशाल अशोक सपकाळ राहणार परतोडा तालुका तेल्लारा जिल्हा अकोला या व्यक्तीनं चितेगाव येथून सदर मुलीला अज्ञात कारणासाठी पळून नेल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याने सदर ठिकाणी पोलीस स्टेशन बिडकीनचे पोलीस उपनिरीक्षक श्री घुगे साहेब तसेच पोलीस हेड कॉन्स्टेबल साळवे साहेब असे टीमसह आम्ही रवाना केले। त्यानंतर परतोडा तालुका तेल्लारा इथून सदरील जो इसम आहे विशाल अशोक सपकाळ याला पोलीस स्टेशन बिडकीनच्या आमच्या टीमनं ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशन बिडकीन येथे हजर केलं। त्यानंतर सदर गुन्ह्यामध्ये कलम 366, 376, 2J, N तसेच पोक्सोचे कलम 4, 6, 12 तसेच बालविवाह कायदा अधिनियम 9, 10, 11 नुसार सदरच्या गुन्ह्यामध्ये कलमवाढ करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास जो आहे ते आमचे PSI घुगे साहेब करत आहेत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर से डालते हैं आज की अहम खबरों पर। श्रीलंका का शोबे माहौलियात मौसमियत भारत के तर्जकार पर अपने मुल्क में करेगा अमल आवरी। मुतल्लिका गैर मुल्की माहिरीन ने पैटन रोड के एग्रीकल्चरल साइंस व ज़राई माहौलियाती सेंटर पर की मुशाहिदाती विजिट। राष्ट्रवादी सुप्रीमो शरद पवार की सालगिरह के ज़िमन में शहर भर मुख्तलिफ फलाही व अवामी सरगर्मियाँ की जा रही है मुनक़िद। सादत नगर में लिया गया तिब्बी जांच का कैंप। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की यौम तासीस के ज़िमन में लिए गए तकरीरी मुकाबले के इनामात का किया गया ऐलान। इनाम याफ्ता तलबा में खुशी का माहौल। और इमारत की तामीर के लिए खोदे गए गड्ढों में भरे पानी में गर्क होकर 2 नन्हे बच्चे हुए हलाक। मुतालिका खाती अफराद के खिलाफ केस दर्ज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।